आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे दूसरी तवारीख 12वां बाब पहली 4 आयत खुदा के कलाम में से हम देखेंगे। सब गौर से सुनो। खुदा का कलाम जैसे हम कहते हैं ना, कलाम का पढ़ना, सुनना, समझना सबके लिए बरकत का बायस हो। और यूं हुआ कि जब रुजाम की सल्तनत मुस्तहकिम हो गई और वो कवि बन गया, तो उसने और उसके साथ सारे इसराइल ने खुदावंद की शरीयत को तर्क किया। और रुजाम बादशाह के 5वें बरस में ऐसा हुआ कि मिस्र का बादशाह सेसक यरूशलेम पर चढ़ आया, इसलिए कि उन्होंने खुदावंद की हुक्म अदूली की थी। और उसके साथ 1200 रथ और 60,000 सवार थे। और लूबी और सूकी और कुशी लोग जो उसके साथ मिस्र से आए थे बेशुमार थे। और उसने यहूदा के फसीलदार शहर ले लिए और यरूशलेम तक आया। आमीन आमीन। खुदावंद के कलाम में से हम देखते हैं रुजाम बादशाह के तल्लक से। ज़हन में रखो, रुजाम बादशाह एक ऐसा बादशाह है जिसको एक मजबूत हुकूमत मिली थी, जिसको सब कुछ बना बनाया जबरदस्त तरीके का तैयार हुआ मिला था। जब वो बादशाह बना, उसके पास पहले से अच्छा महल, फौज, बहुत सारे खजाने, हर किस्म का हथियार, कोई ऐसी चीज नहीं जो उसके पास नहीं थी। उसको कोई मेहनत नहीं करना पड़ी। खुदा ने उसको एक बना बनाया तख्त दिया था जो बहुत मजबूत और बहुत बेहतर था। क्यों? क्योंकि उसका बादशाह जो था वो उसका बाप जो था वो एक कामयाब बादशाह था। आम बादशाह नहीं था, वो एक कामयाब बादशाह था। वो वाकई ब्लेस था। ऐसी हुकूमत थी सुलेमान की कि उसकी हुकूमत में सोना चांदी पैसा किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, बल्कि हर चीज कसरत के साथ थी। क्योंकि 40 साल में मुल्क में कोई जंग नहीं लगी थी, सारा मुल्क मजबूत था। एक नस्ल गुजर चुकी थी जिन्होंने कोई हादसा ही नहीं देखा था। जो कमाते थे सब जमा हो रहा था, दूर दूर से मुल्क में पैसा, जानवर, घोड़े सब कुछ आ रहा था। तो जब सुलेमान का दौर मुकम्मल हुआ तो उसका बेटा बादशाह बना। उसके पास सब कुछ मौजूद है, उसको कुछ मांगने की जरूरत नहीं, कुछ बनाने की जरूरत नहीं। कभी कभी आपके पास पहले ही सब कुछ होता है, वो भी एक खुदा का फजल है। आपको बाप दादा से कुछ मिल जाता है, कुछ चीजें आपको तैयार मिल जाती हैं। लेकिन क्या हुआ, एक ऐसा खजाना जो 40 साल से उसके लिए भरा पड़ा था, कोई कमी नहीं। जब रुजाम बादशाह बना, सिर्फ 5 साल गुजरे। 5 साल के अंदर उसने अपने आप को मजबूत किया। जब उसने देखा कि कोई प्रॉब्लम नहीं, बादशाही करना बड़ा आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि सब कुछ तो पहले ही बना हुआ था। लेकिन वो समझ रहा था कि शायद ये बहुत इजी है, मैं जो कर रहा हूं कोई जोर लगाने की जरूरत नहीं है। और वाकई उसको जोर लगाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सब कुछ उसके पास बना हुआ था। कभी कभी बना बनाया मिल जाए ना, तो बच्चों को कदर भी नहीं होती उस चीज की। उनको कदर नहीं होती, कहते कोई नहीं है, किड़ा काम में है, साढ़े को घर है, ओदे कोल नहीं है। पर जिसने आपको बनाकर दिया उसको पता उसकी कदर का, आपके लिए वो अहम नहीं। सो ऐसा ये बादशाह था, उसके सामने कोई कदर नहीं। सिर्फ 5 साल गुजरे, बल्कि अभी 3 साल भी नहीं गुजरे थे, उसने देखा कि मैं मजबूत हो गया हूं। और उसने खुदा की शरीयत को छोड़ना शुरू कर दिया, तर्क करना शुरू कर दिया। छोड़ रहा है शरीयत को, रद्द कर रहा है। कोई उसे ख्याल नहीं दुआ का, कोई चर्च का, कोई काम उसकी जिंदगी में रहा नहीं। खुदा की शरीयत को वो छोड़ चुका है, क्योंकि वो समझ रहा है कि सब कुछ ठीक है। मेरे बाप ने 40 साल हुकूमत की, कोई जंग नहीं लगी। मुझे 5 साल हो गए, 4 साल हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो समझता शायद ऐसे ही चलता ही रहेगा सब कुछ ठीक तौर से, मुझे कोई ज़रूरत नहीं दुआ की या खुदा की या शरीयत की। कभी कभी कलीसिया सोचती है 1 साल कोई हादसा नहीं आया, 1 साल कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो आप समझते हो शायद सारी ज़िंदगी ऐसे ही ये चलता रहेगा, सब कुछ होता रहेगा ऐसे ही, कोई भी तो मुश्किल नहीं आई है। सो क्या हुआ, जब 5 साल गुजर गए, अचानक मिस्र के बादशाह ने आकर अटैक कर दिया।
जब मिस्र का बादशाह आया, उसने सारे बाहर के गांव इलाके कब्जे में ले लिए। उसने आकर शहर को घेर लिया। सारा शहर जब घेरा गया, सारे शहर को जब उसने कंट्रोल कर लिया, अब रजाम को याद आया कि नहीं, ऐसे ही सब कुछ नहीं चलता, अब मुझे ज़रूरत है किसी चीज़ की। लेकिन अभी ज़रूरत तो उसको पड़ी है, पर अब प्रॉब्लम क्या है? उसका खुदा के साथ कोई तल्लक नहीं है, कोई राब्ता नहीं है खुदा के साथ। क्यों मुसीबत आई कि एक बादशाह ने आकर अटैक किया? 40-45 साल गुजर गए हैं, कोई जंग नहीं, कोई अटैक नहीं। आज अचानक क्या होता है? एक मिस्र का बादशाह आता है, आकर हमला करता है। क्यों हमला करता है? पढ़ेंगे खुदा के कलाम में से, दूसरा तवारीख 12वां बाब 5वीं आयत, एक आयत खुदा के कलाम में से। क्यों उस पर यह अटैक हुआ? तब समाया नबी रुजाम के और यहूदा के उमरा के पास, जो सेसक के डर के मारे यरूशलेम में जमा हो गए थे, आया और उनसे कहा, खुदावंद यूँ फरमाता है कि तुमने मुझको तर्क किया, इसीलिए मैंने भी तुमको सेसक के हाथ में छोड़ दिया है। आमीन। आमीन। जब वो डरे, सहमे, घबराए हुए शहर के अंदर छुपे हुए हैं, खुदा ने फिर एक फजल किया उन पर। क्या फजल था? खुदा ने एक नबी को उनके पास भेज दिया। समाया नबी आया, उसने आकर कहा, मैं तुमको बताता हूं कि ये सारा कुछ क्यों हुआ है। उसने आकर उसको बताया और उनसे कहा कि खुदावंद यूं फरमाता है कि तुमने मुझको तर्क किया, इसलिए मैंने भी तुझे सीसक के हाथ में छोड़ दिया। वो सोच रहे हैं क्यों ये बादशाह आकर हमसे जंग करना चाहता है, ये क्यों हमसे लड़ाई कर रहा है, क्यों हालात खिलाफ जा रहे हैं। वो उनको समझ नहीं आ रही थी। वो सोच रहे पता नहीं क्या हुआ है। एक नबी आया, खुदा ने कहा इनको पता तो होना चाहिए कि जे इनके साथ जो हो रहा है इसकी वजह क्या है। कभी कभी लोग पूरी पूरी नस्ल नाकाम, पूरी पूरी जिंदगी नाकाम, सालों से नाकामियों में, लेकिन उनको समझ नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उनको समझ नहीं। नबी ने आकर क्या किया? उसने कहा मैं तुमको सिर्फ ये बता देता हूं आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि तुमने खुदा की शरीयत को तर्क कर दिया। अगर तुम्हारा बाप कामयाब था तो उसकी वजह क्या थी? वो खुदा से डरता, कुर्बानियां देता, इबादत बंदगी करता, हैकल को बनाने का बोझ और शौक उसके दिल के अंदर था। वो खुदा से डरता और बदी से वाकई वो बाज रहता था। अगर तेरा दादा कामयाब था तो उसकी वजह वो खुदा का एक अच्छा प्रस्तार था, वो खुदा को जानने और मानने वाला और खुदा का डर रखने वाला था। अगर तेरे दौर में एक ऐसा बादशाह जो पहले कभी नहीं आया आज आकर अटैक करता है, तो उसकी वजह सिर्फ एक है कि तुमने किया क्या है? तुमने खुदा की शरीयत को तर्क कर दिया है। शरीयत में होता है रास्ता, मतलब तुमने खुदा का रास्ता छोड़ दिया है, तुमने अपना रास्ता बना लिया है, तुम अपने तौर से चलना शुरू हो गए हो। इसलिए खुदा ने तुम्हें एक बादशाह के हाथ में डाल दिया है। आज मैं कहता हूं जो भी प्रॉब्लम आपकी जिंदगी के अंदर है उसकी हमेशा आपको वजह ढूंढनी है। वो प्रॉब्लम छोटी है या वो बड़ी है। कोई भी आपकी जिंदगी के अंदर नाकामी है, मुश्किलात है, उसकी कोई वजह है। अगर आप उस वजह को ढूंढने के लिए रेडी हो जाओ, खुदा आपको आजाद करने के लिए तैयार है। सो खुदा ने किया क्या है? खुदा ने ये नहीं कहा मैं तुमको बचा लूंगा, छुड़ा लूंगा, नहीं। खुदा ने कहा मैं आपको वजह बता देता हूं, अगला काम आपका है। क्यों न काम हुए? कि नबी आया, आकर कहता है कभी खुदा ने तुमको इस बादशाह के हाथ में इसलिए छोड़ा है कि तुमने क्या किया है? तुमने खुदा की शरीयत को तर्क कर दिया है। ये मैसेज उनको मिल गया है। अब उनका काम है कि वो क्या करते हैं। खुदा आपको मैसेज दे देता है, वो किसी थ्रू भी आए, किसी जरिया से भी आए, आपको समझ लगती है कि आपकी नाकामी की वजह क्या है। उसके बाद एक्शन आपका होता है, खुदा का नहीं। खुदा का एक्शन क्या होता है? खुदा की बरकत आपके लिए क्या होती है? खुदा जो पहला काम करता है वो एक काम होता है, खुदा आकर लोगों को उनकी नाकामी, बीमारी, मुश्किलात की सिर्फ वजह बयान करता है। खुदा फर्स्ट टाइम आज़ाद नहीं करता है, आज़ाद नहीं करता फर्स्ट टाइम सिर्फ वजह बताता है। जैसे आप देखो नानवा को देखो, आप बाइबल के अंदर कितने लोग हैं जिन पर कोई मुसीबत आई तो खुदा ने सिर्फ वजह आकर बताई। सदूम और मोरा को आकर वजह बताई, ननवा के लोगों को वजह बताई।
और बड़े सारे लोग जिनको वजह बताई कि आप पर ये बीमारी की वजह, मुश्किलात की वजह ये है। अगला काम उन लोगों का था कि वो उस मैसेज को सुनकर क्या करते हैं। आज जब खुदा आपसे प्यार का इजहार करता है, मोहब्बत का इजहार करता है, वो क्या करता है? वो आकर आपकी गलती आप पर ज़ाहिर करता है कि भाई मैं आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन आपकी इस दुख, इस मुसीबत की वजह क्या है? तुमने मुझे छोड़ दिया है। कलीसिया में आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन आपने दुआ करना बंद कर दिया। मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं मुश्किल नहीं आने देता, लेकिन आपने रोज़ा रखना, आपने मेरा डर मानना, आपने मेरे साथ प्यार करना छोड़ दिया। और खुदा के कलाम में लिखा है, जब मुकाशफा को पढ़ते हैं, कलीसिया के साथ खुदा कलाम कर रहे हैं, कहता देख तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी, बस ख्याल करके तू कहां से गिरा है। तूने मोहब्बत तेरी है मेरे साथ आज भी, पर पहले की तरह का नहीं है। तेरी मोहब्बत में कमी आ गई है, तेरी मोहब्बत में फर्क आ गया है, तेरी चाल पहले से थोड़ी टेढ़ी नजर आ रही है। इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से मैं फेंकना नहीं चाहता, लेकिन क्योंकि तू पहले की तरह सरगर्म नहीं है, तेरी रूहानी जिंदगी डाउन चली गई है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल कर फेंकने को हूं, लेकिन मैं फेंकना नहीं चाहता हूं। सो यहां पर क्या होता है? एक बादशाह अटैक करता है, कलीसिया, मुल्क, सब लोग परेशान है, और आकर नबी बयान क्या करता है? वो ये नहीं कहता मैं आपके लिए दुआ करता हूं, कहता है एक मेरी बात को सुनो कि आप पर जो नाकामी और डर खौफ जो छा गया, इसकी वजह क्या है? तुमने खुदा की शरीयत को तर्क कर दिया। अगर आप शरीयत के ताबे रहते, उसी रास्ते में चलते, खुदा आपको इस मुसीबत में ना डालता। कलीसिया खुदा आपसे प्यार करता है। जो आपकी मुश्किलात, आपकी प्रॉब्लम, आपकी नाकामियाँ, आपके दुख हैं, उनकी वजह है आपने खुदा की शरीयत को या तो बिल्कुल तर्क कर दिया है, और कुछ लोगों ने बिल्कुल तर्क नहीं किया है। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने पहले जैसी मोहब्बत नहीं रखी है, उनकी मोहब्बत डाउन चली गई है, इसलिए वो मसा हजूरी नहीं, खुदा की वो शादमानी और इत्मीनान भी आपकी ज़िंदगी के अंदर नहीं है। जब आप पहले की तरह मोहब्बत करते रहेंगे, आप पर कोई भी अबलीस अटैक नहीं करेगा। और खुदा के कलाम में लिखा, जब ये मैसेज इनको मिला, क्या होता है? मैसेज के बाद इन्होंने अब कुछ करना है। क्या करते हैं? इनको बरकत मिलती है, लेकिन फुल बरकत नहीं मिली है इनको, मुकम्मल तौर पर नहीं। अगर लिखा खुदा के कलाम में, छठी आयत से पढ़ेंगे, इसको गौर से सुनना है, छठी आयत से। तब इस्राएल के उमरा ने और बादशाह ने अपने को खाकसार बनाया और कहा कि खुदावन सादक है। जब खुदावन ने देखा कि उन्होंने अपने को खाकसार बनाया, तो खुदावन का कलाम समाया पर नाजल हुआ कि उन्होंने अपने को खाकसार बनाया है, सो मैं उनको हलाक नहीं करूँगा, बल्कि उनको कुछ रिहाई दूँगा, और मेरा गज़ब सीसक के हाथ से यरूशलेम पर नाजल ना होगा। तो भी वो उसके खादम होंगे, ताकि वो मेरी खिदमत को और मुल्क मुल्क की सल्तनतों की खिदमत को जान लें। आमीन। आमीन। खुदा के कलाम में लिखा है, जब ये मैसेज उन तक आया, उन्होंने किया क्या है? उन्होंने फौरन अपने आप को खाकसार बना लिया, छोटे बन गए। उन्होंने कहा नहीं, खुदावन सादिक है। कोई लंबा बयान नहीं है, दो बयान है। एक तो उन्होंने कहा खुदावन तू सादिक है, और नंबर दो, उन्होंने अपने आप को खाकसार बनाया, और को आगे बड़ा काम नहीं किया उन्होंने। जब इतना काम किया, खुदा के कलाम लिखा है, खुदा का कलाम उसी नबी के जरिए फिर नाजल हुआ। खुदा ने कहा मैं क्या करूँगा? लिखा है खुदा के कलाम में कि उन्होंने अपने को खास, इसलिए मैं उनको हलाक नहीं करूँगा, बल्कि उनको कुछ बोलना है। क्या करूँगा? रहाई नहीं। मैं क्या करूँगा? मैं कुछ रहाई दूंगा, सारी रहाई नहीं दूंगा। क्या करूँगा? खास बात समझनी है। मैं क्या करूँगा? सारी रहाई नहीं दूंगा कि मुकम्मल तौर पर एकदम से फिक्रों से आज़ाद, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को खाकसार किया। मैं उनको कुछ थोड़ी सी रहाई दूंगा, मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं करूँगा। मुकम्मल तौर पर आज़ाद कैसे होना था? अगर वो मुकम्मल तौर पर कौल करार अहद करके खुदा के ताबे हो जाते। उन्होंने सिर्फ अपने आप को खाकसार किया, आकड़ बहुत ज़्यादा थी, खाकसार किया। खुदा ने कहा मैं क्या करता हूँ, इस खाकसारी की वजह मैं इनको
शीर्षक के हाथ में नहीं डालूंगा कि वो इनको हलाक करे। हलाक नहीं करेगा, लेकिन क्या होंगे, ये उसके खादम बन जाएंगे। क्यों खादम बनाऊंगा? इन्होंने 45 साल से कोई जंग नहीं देखी है, इन्होंने 45 साल से कोई धोखा नहीं देखा है। मैं इसलिए इनको उसके हाथ में डालूंगा ताकि इनको मुल्क और बादशाहों की खिदमत की समझ लग जाए कि मैं बादशाह कैसा और लोग कैसे। खुदा कहता है इनको समझाने के लिए मैं सारी रहाई नहीं दूंगा ताकि ये समझ जाए कि मैं कितना प्यार करता हूं। कलीसिया के कुछ लोग हैं, रहाई आई है उनकी जिंदगी में, लेकिन मुकम्मल रहाई, बड़े सर कहते हैं नहीं जी जो तो चर्च आने लगे हैं काफ़ी सुकून हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें जो है वो मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ चर्च आना शुरू किया है, आपने नाइट प्रेयर अभी शुरू नहीं की है। आपने चर्च आना शुरू किया है, लेकिन आपने अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदा की शरीयत के ताबे नहीं किया है। अभी आपका रोज़ा नहीं है, अभी आपकी शख्सी प्रेयर नहीं है, अभी आपके सामने इबादतों की कोई अहमियत नहीं है, इसलिए मुकम्मल रहाई नहीं है। सो उन्होंने अपने आप को सिर्फ खाकसार किया। खुदा ने 1-2 ऐलान किए, खुदा ने कहा ठीक है मैं कुछ रहाई देता हूं। क्या रहाई दूंगा? ये हलाक नहीं होंगे, मरेंगे नहीं, लेकिन ये खादम बन जाएंगे। हाँ एक और करता हूं, वो इनको गुलाम बनाकर ले नहीं जाएगा, लेकिन हुकूमत इन पर अब उसकी होगी, इख्तियार उसका होगा। सो उन्होंने अपने आप को उसके खादम बना दिया। अब वो जुर्माना करता है, टैक्स लेता है उनसे। सजा क्या मिली? दानी कलाम में लिखा है शीर्षक ने हमला किया, पहला अटैक उसने जो किया उसने उनकी हैकल को तबाह कर दिया। पहला नुकसान रूहानी हुआ उनका। आज जब गुनाह करते हो कई दफ़ा आपको टांग नहीं टूटती है, आपको कोई जिस्मानी नुकसान नहीं होता है, लेकिन रूहानी तौर पर आप जीरो जा चुके होते हो। आप रूह में खाली, कलाम से खाली, मसा से खाली। जो रूहानी दौलत, जो रूहानी खजाना आपके पास होता है, आपके गुस्से की वजह से, आपकी नाफरमानियों की वजह से आप रूहानी तौर पर जीरो चल जाते हो। और खुदा के कलाम में सबसे जो कीमती चीज़ आपके पास है वो रूहानी चीज़ें हैं। कदा शैतान आता है तो वो चुराता क्या है? शैतान जब अटैक करता है वो सिर्फ आपकी जिंदगियों से कलाम चुरा के ले जाता है। ना मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया। इब्लीस चोर है, वो हमेशा आपके अंदर से ईमान और कलाम चुराता है, आपको ईमान से, कलाम से खाली करता है, रूहानी बरकतों से आपको खाली करता है। हाँ जिस्मानी तौर पर कुछ नहीं होता। जिस्मानी तौर पर कितने लोग हैं दुनिया में बड़े बड़े गुनाहों के अंदर हैं, लेकिन वो फिर भी आपको ऐसे लग रहा है बिल्कुल ये फिट है, सही है, मगर उनके पास रूहानी तौर पर कोई बरकत नहीं है। क्या रूहानी अटैक हुआ इन पर? उसने इनकी हैकल को हर तरह के सोने से खाली कर दिया। जितना भी खजाना हैकल के अंदर था सारा खजाना वो लूट कर ले गया। वहां पर 500 सोने की ढालें थी, 200 वजनी वाली थी, 300 थोड़ी हल्के वाली थी। 500 सोने की ढालें थी जो बहुत वजनी थी, वो सारी वो ले गया। हैकल के अंदर से सारा सोना ले गया। हैकल की जो शान शौकत थी उसने खत्म कर दी। फिर उसके बाद उसने क्या किया? उसने बादशाह के घर में जितना कीमती सामान था, सोना चांदी सब कुछ वो ले गया। बड़े सारे अटैक किया उसने, रूहानी नुकसान किया, माली नुकसान किया, और बहुत सारी चीज़ों से जो उनके पास खजाने थे, जिन पर उनका फख्र था, सब पैसा चला गया। अब वो एक आम हुकूमत बन गई, क्योंकि जो सुलेमान का तख्त था उस पर सोने के शेर बने होते थे, सोने की सीढ़ियां बनी होती थी, वो सब कुछ ले गया था। पहला अटैक। ऐसे जब आप खुदा को कबूल करते हो, चलते हो, अगर बात सिर्फ बपतिस्मे तक रह जाए कि आपने तौबा करके बपतिस्मा ले लिया है और आप फर्माबरदारी नहीं कर रहे हो, कोई आपकी ज़िंदगी में और कोई बड़ा जलाली काम नहीं, आप कुछ रहाई पा सकते हो, लेकिन जो मुकम्मल तौर पर आज़ादी नहीं है, उसकी वजह आपने सिर्फ अपने आप को थोड़ा सा खाकसार किया है, पर बाकी सारियां कुंडियां उथे नहीं उथे नहीं। इसलिए मुकम्मल रहाई नहीं है। जब आप मुकम्मल तौर पर अपने आप को खुदा के ताबे करोगे, खुदा उस वक्त तक मुकम्मल तौर पर उस वक्त आपको आज़ाद करेगा। मुकम्मल रहाई के लिए मुकम्मल तौर पर अपनी ज़िंदगी खुदा को देना होती। मैं जिस बादशाह कहानी पढ़ रहा था, जो मेन बात मेरे दिल में आई वो ये थी, खुदा ने कहा मैं तुम्हें कुछ रहाई दूंगा। और मुझे बड़े सारे लोग याद आ रहे थे, हाँ जो कुछ रहाई पा चुके हैं, सब रहाई नहीं पाई उन्होंने।
बड़े सारे लोग आप देखो चर्च में, जिनको आज़ादी मिली है, बरकत मिली है, पर सिर्फ थोड़ी सी, मुकम्मल रहा ही नहीं। क्यों? उन्होंने छोटा सा काम किया, या तो वो चर्च आ जाते हैं, तो या उन्होंने तौबा करके बपतिस्मा ले लिया है। कोई बीज बोना, रोज़ा रखना, कोई चर्च में वर्क करना, कोई बड़ा गुनाह का करार कर लिया हो, कोई बड़ा फैसला कर लिया हो, ऐसा कोई काम नहीं। इसलिए मुकम्मल रहाई ज़िंदगियों में काम, उनके घरों में वही प्रॉब्लम्स, वही मुश्किलात चल रही हैं, ज़िंदगियों के अंदर वही टेंशन। खुदा मुकम्मल रहाई देना चाहता है। यीशु मसीह ने सलीब पर कहा था तमाम हुआ। सब बोलो क्या हुआ? यीशु ने काम को मुकम्मल किया है। यीशु आपको मुकम्मल निजात, मुकम्मल बरकत, मुकम्मल रहाई देना चाहता है। जितने लोगों को यीशु ने ठीक किया, यीशु मसीह ने क्यों बीमार से कहा उठ अपनी 4 पहिए ठार? उसका मतलब ये नहीं लोग कहेंगे जी बस ठीक हो गया पर काम करने के काबिल नहीं है जी। खुदा ने कहा अभी मैं ऐसा ठीक कर रहा हूँ तो अभी लोड उठाने के काबिल है, मुकम्मल तौर पर तेरी शिफा है, आदि नहीं। आज अजीज़ों, अगर आप चाहते हो मुकम्मल रहाई, तो आपको मुकम्मल तौर पर उस रास्ते पर चलना है जो खुदा ने बनाया है, मुकम्मल तौर पर शरीयत की ताबेदारी करनी है। अगर आप थोड़ी सी कोई जाबी भी थोड़ी सी कुंडी रखनी है विच, ओनी कुंडी खुदा वालों भी रहनी है। अगर मुकम्मल रहाई चाहिए तो आपको पहले मुकम्मल अपने आप को खुदा के आगे पेश कर देना है। जब आप मुकम्मल तौर पर अपने आप को खुदा के आगे पेश कर देंगे, उस वक़्त खुदा के बड़े बड़े काम आपकी ज़िंदगी में, उस वक्त तक कोई ज़मीनी नाकामी भी आपकी ज़िंदगी में नहीं रहेगी। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी वजह कुछ रूहानी प्रॉब्लम्स भी हमने अपनी ज़िंदगी में रखी हुई हैं। कुछ गलतियों को हम नहीं छोड़ रहे, इसलिए कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी से नहीं जा रही। सो देखिए, जैसे इनको मैसेज मिला, खुदा ने कहा मुकम्मल आज़ाद नहीं करूँगा, थोड़ी सी राहत दूंगा। और यही यूना जब मैसेज ले गया ननवा के अंदर, उन्होंने तफसील से लिखा है, बच्चे से लेकर जानवरों तक रोज़ा रखवा दिया, सब ने टाट पहना, खाकसार हो गए, अकरार किया, दुआ की, खुदा ने मुकम्मल रहाई। खुदा ने कहा नहीं मारूंगा, बस छोड़ दिया, सब कुछ ठीक है। आज मुकम्मल करना चाहता है खुदा, लेकिन पहले आपने मुकम्मल करना है। सिर्फ मैसेज आता है नबी के थ्रू कि आप इस गुनाह की वजह से फंसे हुए हो, आपका काम है उस गुनाह को निकाल देना। वो गुनाह कोई भी हो सकता है। सोचिए, अगर आप मुकम्मल ज़िंदगी खुदा को देते हो तो खुदा आपकी सारी चीज़ों को मुकम्मल कर देगा। लेकिन अगर सिर्फ एक काम करते हो तो उस एक काम का अजर आपको मिलेगा, बाकी प्रॉब्लम्स वहाँ पर ही रहेंगी। सो खुदा आप सबको इस कलाम से बरकत बख्शे।